साइकिल में ब्रेक लगाते हो देन आपको आवाज़ आती है तो आपने सही वीडियो पे क्लिक किया है। सो हे गाइस, दिस इज बाइसाइकिल राइडर सक्षमन। मैं आपको आज की वीडियो में बताने वाला हूँ कि कैसे आप डिस्क ब्रेक में से साउंड को रिमूव कर सकते हैं। मैं आपको बता देता हूँ ये होता कैसे है। जब आप अपने साइकिल को ऑयलिंग कर रहे होते हैं, जैसे कि कभी कभी हम चेन में ऑयलिंग करते हैं, एक्सल में, यहाँ पे एक्सल में ऑयलिंग करते हैं, कई बार हम यहाँ पे ऑयलिंग करते हैं। जब ऑयल ज़्यादा हो जाता है तो वो यहाँ पे नीचे आ जाता है। दैन वो ब्रेक पैड, जब हम ब्रेक लगाते हैं दैन वो पूरी जगह फैल जाता है और फिर हमारी ट्रक जैसी ब्रेकें लगने लग पड़ती हैं कुछ इस तरीके से। और ये मेरे दोनों डिस्क ब्रेक्स में प्रॉब्लम आ चुकी है। पता है कि जब डिस्क ब्रेक वाला साइकिल होता है तो उसमें क्विक रिलीज तो मिलता ही है। तो सबसे पहले इस क्विक रिलीज वाले टायर को, मैं फ्रंट टायर को क्लीन करने वाला हूँ, उससे ट्रक वाली आवाज़ को बाहर निकालने वाला हूँ। तो मैंने अपने साइकिल को यहाँ पे उल्टा कर लिया, तो सबसे पहले मैं इसका क्विक रिलीज वाला टायर खोल लेता हूँ। तो भाई ये आ गया भाई अपना टायर बाहर। तो यहाँ पे टायर बाहर आ चुका है और यहाँ पे डिस्क ब्रेक हमारी साफ साफ दिख रही है। और यहाँ पे क्विक रिलीज वाले मैकेनिज्म को पहले मैं निकाल देता हूँ क्योंकि इसके अंदर पानी नहीं जाना चाहिए। तो आपको मैं बता देता हूँ क्विक रिलीज वाले मैकेनिज्म को कैसे बाहर निकाला है। तो हमें इसे रोल करना है, लेकिन उसको पकड़ के, ये जो पार्ट है इसको पकड़ के इसे रोल करना है और देन ये बाहर आ जाएगा। सो गाइस, यहाँ पे हमारा क्विक रिलीज का मैकेनिज्म फाइनली बाहर आ चुका है। कि ऑयल को हमें निकालने के लिए हमें एक पुराना ब्रश आप ले सकते हो कोई भी, और यहाँ पे आपसे एक सोप ले सकते हो कोई भी, और आपको एक 1 मग वाटर लगेगा। आप चाहे तो इस ब्रश की जगह जो है कपड़े धोने वाला ब्रश भी ले सकते हैं। तो सबसे पहले आपको टायर पूरा सीधा करके रख देना दीवार के साथ खड़ा करके, और यहाँ पे इसको थोड़ा गीला कर लेते हैं हम। एंड देन अपने ब्रश को लेना है, ब्रश को भी थोड़ा गीला कर लेना है। देन उसके बाद यहाँ पे आपको इससे रब करके अपना सोप लगा लेना है। देन उसके बाद आपको रब करना है इसके ऊपर। तो इससे क्या होगा, जो सोप से होगा कि आपका जो डिस्क ब्रेक का सारा ऑयल है वो निकल जाना है। आपको कम से कम 5 से 10 मिनट आपको पूरा घिसते रहना है और उसको उल्टी साइड भी पूरा ऐसे साफ करना है इसको। तो भाई अभी मुझे रब करते करते आई थिंक मुझे 5 मिनट्स हो गए हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सोप ब्लैक होने शुरू हो चुका है क्योंकि यहाँ पे जो ऑयल है वो निकलना शुरू हो चुका है। आई नो आपको वीडियो में दिख नहीं रहा होगा इतना, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो सोप कितना ज़्यादा ब्लैक हो चुका है। तो अभी हमें 5 मिनट्स और रब करना है, देन हमारी ये पूरी सॉल्व हो जाएगी। एंड गाइस, आप इसको साफ करने की जगह सोप की जगह आप सर्फ एक्सेल भी ले सकते हैं। सर्फ एक्सेल आपको लेना चाहिए क्योंकि उससे जल्दी क्लीन हो जाएगा ये। तो गाइस अभी मुझे 10 मिनट्स हो चुके हैं फाइनली रब करते करते, और यहाँ पे अभी सोप ब्लैक नहीं हो रहा है। इसका मतलब इसमें से जो सारा ऑयल है वो निकल चुका है। तो भाई डिस्क ब्रेक की प्लेट तो पूरी साफ़ हो गई है। अब मैं इसमें पानी मारकर इसे साफ़ कर देता हूँ, देन दूसरा स्टेप दिखाता हूँ आपको दूसरा स्टेप क्या है। और अगर गाइज आपके पास जो है एल्की है, तो आप 5 mm की एल्की है तो आप ये इससे नट खोल के आप जो है इसे उतार के अच्छे से क्लीन कर सकते हैं। तो भाई हमारा एक टायर तो पूरा साफ़ हो चुका है। तो अभी मैं इस टायर को रखने वाला हूँ धूप में सूखने के लिए। आपको है इसको कपड़े से साफ़ नहीं करना है वरना ये दोबारा वैसे प्रॉब्लम कर सकता है। तो यहाँ पे मैं इसको धूप में रख के आता हूँ, देन दूसरा स्टेप आपको बताता हूँ। तो भाई यहाँ पे मैंने इसको धूप में रख दिया अपने पुराने साइकिल के साथ अटैच करके। देन गाइज अगला स्टेप हमारा ये है, जो हमें जो अपने साइकिल के जो है डिस्क पैड्स निकालने पड़ेंगे क्योंकि अगर डिस्क प्लेट ऑयली थी तो ये भी ऑयली हो गई होगी। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले हमने इसे प्लास्टिक की मदद से इसको सीधा कर लेना है, जो कि मैंने ऑलरेडी कर चुका हूँ। देन आपको इसको पीछे से, इसकी एक पिन है, इसे खींचना है जोर पीछे से। तो भाई इसकी पिन निकल चुकी है और देन यहाँ पे हमारे पैड्स बचे हैं वो भी निकाल देते हैं। देन इन्हें भी अभी हमें वॉश करना पड़ेगा। तो देख सकते हो पैड कितने ज़्यादा शाइन कर रहे हैं, इन्हें हमें शाइन नहीं करने देना है। इनकी जो ये पूरे ग्रीन होते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो कितना ऑयल लग चुका है, यहाँ पे देख सकते हो। और इन दोनों चीज़ों का हमको बिल्कुल काम नहीं है, हमें काम है बस इन दोनों चीज़ों का। तो इन डिस्क ब्रेक्स को भी हमें ब्रश से टोटली क्लीन करना पड़ेगा। इस डिस्क ब्रेक का जो पूरा ऑयल निकल चुका है, और देन हमें इसी तरह सेकंड पैड भी क्लीन करना है। सो भाई सेकंड पैड की तो हालत इससे भी ज़्यादा बुरी हो चुकी है। तो भाई फाइनली मैंने दोनों पैड्स को जो है वॉश कर लिया और यहाँ पे आप देख सकते हो अब ये बिल्कुल पूरे क्लीन हो चुके हैं। तो अब हम अपने बैक टायर की तरफ चलते हैं और इसे क्लीन करते हैं। अभी
मैंने इन्हें शुरू ही किया था क्लीन करने। यहाँ पे आप देख सकते हो इसके अंदर कितना ऑयल था। अभी मेरा पूरा ब्रश काला हो चुका है। यहाँ पे भी ये डिस्क ब्रेक में से कितना ऑयल निकल रहा है। तो अभी मैं इसको और पूरा घिसता हूँ, पूरा ऑयल निकालता हूँ इसमें से। ओ भाई साहब गाइस, कितना ऑयल है लिटरली। भाई बैक टायर करने के लिए सबसे पहले हमें फ्रंट टायर जो है इंस्टॉल करना पड़ेगा, जो हमने खोला था। तो मैं जल्दी से आपको एक चुटकी में जाके मिलता हूँ। तो जैसे जैसे आपने टायर को खोला था, आपको वैसे ही इसको बहुत दोबारा इंस्टॉल कर देना। तो मैं जल्दी कर लेता हूँ। तो गाइस यहाँ पे फाइनली मैंने फ्रंट टायर इंस्टॉल कर दिया और यहाँ पे अभी मुझे कोई भी साउंड नहीं आ रही है। यहाँ पे आपको मैं टेस्ट करके बता देता हूँ। तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो ब्रेक का लीवर पूरा दबा हुआ है। अभी यहाँ पे आपको कोई भी साउंड देखने को नहीं मिल रही है गाइस। तो यहाँ पे अगर मैं फ्रंट डिस्क ब्रेक को देखूँ तो ये काफ़ी ज़्यादा क्लीन लग रही है, लेकिन मैं अपनी बैक डिस्क ब्रेक को देखूँगा देन आप देख सकते हैं कितनी गंदी हो रखी है। ये सिर्फ ऑयल की वजह से हुआ है। तो अभी इसको मैं क्लीन करता हूँ जल्दी से। आपको पता है पिछले टायर में जो है, रियर व्हील में जो है डिस्क ब्रेक में क्योंकि रिलीज़ नहीं आता है। तो वही सबसे पहले मुझे ये ओपन करनी पड़ेंगी इसकी डिस्क ब्रेक्स, क्योंकि अगर मैं इसे साफ़ करूँगा देन यहीं से रोल होके जाएंगी। तो जो डिस्क ब्रेक में ऑयल होगा वो सारा इसी में लगेगा, वापस आ जाएगा। तो सबसे पहले मैं पैड्स को इनके बाहर निकाल लेता हूँ, देन इसको क्लीनिंग करते हैं। तो भाई पैड्स इसके बाहर आ चुके हैं और इसके अंदर कितनी डस्ट है। एंड इसके पैड्स को देख लेते हैं। गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका डिस्क ब्रेक यहाँ पे शाइन कर रहा है, इसका मतलब इसमें भी यही प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले हम प्लेट क्लीन करते हैं इसकी। तो जैसे आपने उस स्टेप में इसकी प्लेट क्लीन की थी, आपको ब्रश का यूज़ करके, सोप का यूज़ करके इस पर जो स्प्रेड करना है और इसे क्लीन करना है। सो गाइस मैंने इस डिस्क ब्रेक को भी अच्छे से वॉश कर दिया साबुन से। तो देन अब इसे मैं धूप पे छोड़ दूँगा इस डिस्क प्लेट को। एंड उसके बाद इसके पैड्स क्लीन करते हैं, देन पैड्स को भी धूप पे छोड़ते हैं, देन इसको असेंबली करते हैं, देन आपको दिखाते हैं इसमें से आवाज़ आती है कि नहीं। वैसे हमारे फ्रंट टायर से अभी तक आवाज़ आई नहीं है, लेकिन देखते हैं बैक टायर से आती है। अगर बैक टायर से आती है आवाज़ तो हमें इसे फिर से क्लीन करना पड़ेगा। अभी हमारा डिस्क ब्रेक्स और पैड्स दोनों सूख रहे हैं, तो इन्हें सूखने देते हैं, देन उसके बाद सीधा सैंपल करके आपको दिखाते हैं इसमें से आवाज़ आती कि नहीं। सो गाइस फाइनली यहाँ पे मैंने इसकी असेंबली कर ली है, यहाँ पे आप देख सकते हो। तो फुल असेंबली करने के बाद अब मैंने इसको टेस्ट किया, इसमें से कोई आवाज़ नहीं आ रही। इसका मतलब हमारी दोनों डिस्क ब्रेक्स ट्रक वाली ब्रेक से बिल्कुल नॉर्मल हो चुकी हैं, जैसे साइकिल में होती हैं। तो यहाँ पे मैं आपको टेस्ट करके बता देता हूँ। तो वैसे यहाँ पे आप देख सकते हो ब्रेक का लीवर मैंने प्रेस कर दिया है। यहाँ पे आप देख सकते हो टायर को स्टक है, अभी मैंने दबा के रखी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कोई आवाज़ नहीं आ रही है। गाइस आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना। तो उम्मीद करता हूँ आपकी जो है ये दोनों डिस्क ब्रेक्स ठीक हो गई होंगी। आपकी एक भी खराब हो तो पूरी ठीक हो गई होंगी। अगर आपकी ब्रेक्स फिर भी ठीक नहीं होती तो आपको दो बार इसे ट्राई करना पड़ेगा, एक और बार इसे ट्राई करना पड़ेगा। तो मिलता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय। एक और